फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। प्रेजेंटली हमने विप्रो लिमिटेड में फ्रॉम द पीक 10% का करेक्शन देखा एंड विप्रो ने प्रेजेंटली कैप्को नाम के एक लंदन बेस्ड कंपनी के साथ एक एक्विजिशन भी किया। क्या इस एक्विजिशन का इम्पैक्ट रहा इस स्टॉक के ऊपर एंड विप्रो का अपकमिंग फ्यूचर भी क्या होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हम विप्रो का टोटल रिटर्न देखें इन द लास्ट 1 ईयर विप्रो ने 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है एंड अगर हम विप्रो का फॉल देखें तो पीक से विप्रो ने ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन दिखाया इन द रिसेंट फ्यू वीक्स। अब इस गिरावट के पीछे क्या रीजन है, सबसे पहले हम जान लेते हैं विप्रो ने करंटली एक एक्विजिशन किया है उसके बारे में। विप्रो ने रिसेंटली कैप्को नाम के एक लंदन बेस्ड कंसल्टिंग कंपनीज के साथ एक एक्विजिशन किया है जिसका टोटल साइज है $1.5 बिलियन, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि इन एक्विजिशन के साथ साथ कंपनी का क्लाइंट बेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एंड ये बहुत बड़ा गुड न्यूज भी है क्योंकि कंपनी वांट टू एक्सपेंड इट्स साइज। कैप्को इज अ गुड कंसल्टिंग साइट जिसका रेवेन्यू है 1 ईयर में $700 मिलियन और अगर हम विप्रो का रेवेन्यू देखें तो विप्रो का रेवेन्यू है $8.4 बिलियन, यानी कि कैप्को का रेवेन्यू विप्रो के टोटल रेवेन्यू का 10% से भी लेस है। रिसेंटली विप्रो ने 2020 के जुलाई में अपने नए सीईओ को अपॉइंट किया है, डेटा पोर्टी, जो कि इससे पहले कैपजेमिनी के सीओओ रह चुके हैं, यानी कि उनको कंसल्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज भी है। आईटी बिजनेस इज सैचुरेटेड राइट नाउ, जो सारे आईटी बिजनेस है उनका बिजनेस में अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, इसीलिए बहुत सारे कंपनीज जो है वो ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हैं। ग्रोथ दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक होता है अनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है? ऑर्गेनिक ग्रोथ में कंपनी अपने बलबूते पे क्लाइंट, नए नए क्लाइंट को एक्वायर करते हैं, अपना क्लाइंट बेस बढ़ाते हैं, अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं। एंड आजकल के टाइम पे जो सबसे फेमस प्रोसेस है वो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जहां पे कुछ बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को एक्वायर करते हैं एंड उसी के साथ साथ उनका क्लाइंट्स बेस भी बढ़ जाता है, जो कि आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है। छोटी कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाती है फ्रॉम द बिगिनिंग क्योंकि उनका भी बहुत ज्यादा हंगर होता है, वो भी चाहते हैं इन अपकमिंग फ्यूचर कोई बड़े कंपनी उनको एक्वायर करे जिससे उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैल्यूएशन भी मिले एंड ये बोथ साइड्स के लिए एक विन विन सिचुएशन भी होता है क्योंकि बोथ कंपनीज को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। नाउ एक $700 बिलियन की कंपनी को विप्रो ने $1.5 बिलियन देके एक्वायर किया। अब ये फंडिंग कहां से आया? फंडिंग दो जगह से आया, एक है इक्विटी, एक है डेट। अगर हम कैश टू कैश इक्विटी को देखें तो विप्रो के रिजर्व पे अभी $5.2 बिलियन है। अब विप्रो अगर चाहे तो इस पूरे $1.5 बिलियन को यहीं से फंडिंग कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि इक्विटी के साथ साथ वो डेट के जरिए भी इस फंडिंग में किए जाने वाले कैपिटल को एक्वायर करना चाहते हैं। एंड जिस तरह से विप्रो का रेपुटेशन है वो बहुत कम इंटरेस्ट से भी मार्केट में बॉन्ड के जरिए बहुत ज्यादा कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये तो हो गया एक्विजिशन की बात, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नाउ किस रीजन से विप्रो गिरा, मार्केट को क्या कंसर्न है? सबसे पहला जो कंसर्न है मार्केट को, अगर हम कैप्को का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें वो है 11 to 14% एंड अगर हम विप्रो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें वो है 18 to 21%। बीइंग अ कंसल्टिंग फर्म, बीइंग अ कंसल्टिंग कंपनी, कैप्को का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मली विप्रो से भी कम है। सो इन फ्यूचर लोगों को ये लग रहा है, मार्केट को भी ये लग रहा है कि इसका असर विप्रो का ऑपरेटिंग मार्जिन पे भी पड़ेगा एंड विप्रो का ऑपरेटिंग मार्जिन भी इफेक्टेड हो सकता है, यानी कि वो गिर सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर गिरा तो प्रॉफिट बाय विप्रो में बहुत ज्यादा हम डाउनसाइड देख सकते हैं। ये मार्केट का सबसे बड़ा कंसर्न है एट प्रेजेंट। सेकंड जो कंसर्न है वो इंटीग्रेशन के बारे में। ये इंटीग्रेशन जो है वो स्मूथ होगा या फिर नहीं होगा। नॉर्मली जब दो कंपनीज के बीच मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, तो नॉर्मली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता है क्योंकि दोनों कंपनीज के एम्प्लॉयज के बीच जो वर्क कल्चर है, वर्क प्रोसीड्यूर है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। एंड स्पेशली जो बड़ी कंपनी है यानी कि वो कंपनीज लाइक विप्रो, वो छोटी कंपनीज लाइक कैप्को के स्टाफ को उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते एंड छोटी कंपनी के लिए भी विप्रो के साथ जाके उनके स्टाफ के साथ मिलके साथ में काम करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, यानी इंटीग्रेशन एक प्रॉब्लम है। हालांकि जो विप्रो के सीईओ है वो भी कंसल्टिंग बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि इससे पहले भी वो कैपजेमिनी के सीओओ रह चुके हैं। सो ये भी एक और बड़ा रीजन है जिस कारण से विप्रो के स्टॉक में हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा। थर्ड रीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यूएशन। अगर हम विप्रो का प्रेजेंट वैल्यूएशन देखें तो विप्रो का वैल्यूएशन 24 है, यानी कि विप्रो का पीई 24 है, जो तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह का स्लगिशनेस हम देख रहे हैं इन आईटी सेक्टर, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, उससे भी विप्रो के बिजनेस हो या फिर किसी और आईटी कंपनी के बिजनेस हो, इन फ्यूचर शायद थोड़ा बहुत इफेक्टेड हो सकता है। इन दिस क्रिटिकल कंडीशन
विप्रो ने अपने कैश रिजर्व से अगर 1.5 बिलियन डॉलर देके एक और कंपनी का एक्विजिशन करता है तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट वो राइट टाइम ठीक नहीं है। हालांकि अकॉर्डिंग टू विप्रो अगर उनका क्लाइंट बेस बढ़ता है तो उससे उनका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा। सो एट द एंड क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट इन 3 रीजन की वजह से विप्रो के स्टॉक को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे रहा है एंड इसी रीजन से 10% का करेक्शन हमने देखा इन विप्रो स्टॉक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।